आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। मैंने इससे पहले 4 वीडियो बनाए मुहूर्त ज्योतिष पर, और मैंने वो मुहूर्त ज्योतिष मुहूर्त दिए हैं जो खुद ऋषि मुनियों ने और हमारी पीढ़ी ने इस मुहूर्तों को जनमानस के लिए सामान्य करके डाला है, दिया है, हमें भेंट दी है। अब मैं आपको जन्म मास के बारे में बताता हूँ। जन्मदिन से आगे के 30 दिनों को जन्म मास कहा जाता है। कुछ विद्वान जैसे जिस चैत्रादि मास में जन्म हो उस मास की पूर्णिमा तक की तिथि अवधि को जन्मांश संज्ञा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जन्मांश का मतलब होता है कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसके आगे के 30 दिन जन्मांश कहा कहलाता है। जन्मांश के महीने में चूड़ाकरण, यात्रा, कर्णवेद आदि वर्जित हैं, पर जब दान, विवाह, शुभ कार्यों के लिए सुखद है। इन महीने में जब बच्चा पैदा होता है, इन महीने में अगर कोई कार्य करना है इस टाइप का, चूड़ाकरण, यात्रा या कर्णवेदन या इस प्रकार का, ये कार्य नहीं किए जाते हैं। जब स्नान, दानम, तपो, होम, सर्वमंगल वर्धनम उद्यहश्च कुमारीणम जन्मासे प्रशस्ते। श्रीपति समुच्चय में ये दिया हुआ है जन्मांश के बारे में। जन्मांश के अंतर्गत मतांतर से मंगलिक कार्य संपादन के लिए वशिष्ठ जी ने केवल जन्म का 1 दिन लिया है मास के। गर्ग ऋषि जी ने जन्मदिन से आगे 8 दिन तक, और यत्री ऋषि ने 10 दिन तक, भृगु ऋषि ने जन्म पक्ष को वर्जित ही बताया और शुभ कार्यों के लिए दूषित माना गया है। जात दिनम दूष्यते वशिष्ठो हष्टो च गर्गो नियतम दशात्री जातस्य पंचम विकलम भगुरिश्च सेवा प्रशस्ता खलु जन्ममास। ये ऋषियों की जो बताया है वशिष्ठ जी ने, इन लोगों ने इस तरीके से अपने मत रखे, लेकिन कुछ ऋषियों का कहना है कि जन्म मास का पूरा 30 दिन ही स्वीकार होता है, और उसमें जब दान, विवाह, शुभ कार्य तो किए जा सकते हैं, अन्य और कोई कार्य नहीं किए जा सकते। पक्ष, प्रत्येक मास के 2 पक्ष होते हैं। पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष एवं अमावस्या प्रतिपदा से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष में समस्त देव कार्य एवं कृष्ण पक्ष में पितृकार्य करना ऋषियादि ऋषियों का उपदेश है कि कृष्ण पक्ष में पितरों का ही कार्य होता है। एक पक्ष 15 तिथियों का होता है, पर तिथि में 6 वृद्धि से 16, 14, 13 दिन का भी पक्ष होता है। जिस पक्ष में 2 पक्ष तिथियां हों वह पक्ष समस्त शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। तिथियों में कभी कभी कुछ तिथियां ऐसी आती हैं जो 6 होती हैं, पूरी नहीं आती, तो इन कार्यों में, इन जो है पक्षों में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब मैं तिथि बताता हूँ आपको। अमावस को सूर्य चंद्रमा का संगम होने के बाद जब चंद्रमा सूर्य से 12 अंश दूर चला जाता है तब तक प्रतिपदा रहती है। इसी प्रकार चंद्र बढ़ते बढ़ते जब 180 अंश तक पहुंचता है तब तक पूर्णिमा होती है। फिर चंद्रमा सूर्य के निकट जाने लगता है एवं
कलाएँ क्षीण होने लगती हैं। अंतर्गत्वा अमावस तक पहुँचते पहुँचते वह पूर्णतः सूर्य की राशि में विलीन हो जाता है, इसलिए अमावस्या मनाई जाती है। अमावस्या के 3 भेद हैं। सीनी वाली, जो प्रातः से रात पर्यंत रहते हैं। दर्श चतुर्दशी से जो विद्ध हो। कुहू प्रतिपदा से जो विद्ध हो। ये अमावस्या के 3 भेद हैं। पूर्णिमा के भी 2 भेद हैं। अनुमति चतुर्दशी से युक्त हो, राका प्रतिपदा से संबंधित हो। तिथि संज्ञा। अब आप तिथियों के बारे में समझिए कि तिथियों में भी अलग अलग तरीके से शुभ लाभ कार्य होते हैं। जैसे नंदा एक 3 राशियों की एक उपाधि नाम दिया हुआ है नंदा। नंदा में प्रतिपदा, छठी और एकादशी में नवीन वस्त्र पहनना, कृषि कार्य, उत्सव, घरेलू कार्य तथा नवीन शिल्पारंभ शुभ माना गया है। बाकी कार्य इसमें वर्जित हैं। इसी प्रकार से भद्रा 3 तिथियों में है। पहला, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। ये इन तिथियों में भद्रा लगती है। भद्रा तिथियों में विवाह, उपनयन, आभूषण कला, वाहन, यात्रा आदि शुभ हैं। बाकी सब वर्जित हैं। जया में 3 तिथि आती हैं, तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी। जया तिथि में सैन्य संचालन, सैन्य संगठन, उत्सव, यात्रा, गृह आरंभ आदि शुभ माने गए हैं। मतलब आप गृह बनाना चाहते हैं तो इस तिथि में आप बनाने का की स्टार्टिंग कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं आप। इसी प्रकार से चौथी है रिक्ता। रिक्ता में चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथियों में आती हैं। इसमें कैद, शत्रुमर्दन, जहर देना, धूर्तकार करना, धोखा देना, ऑपरेशन आदि शुभ माने जाते हैं। कैद मीन्स कैदी जेल में जाता है तो उसको शुभ मानते हैं इस मुहूर्त में, ताकि वो जल्दी छूट के आएगा। पूर्णिमा के भी जो है 3 तिथियां हैं, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा। इसमें विवाह, यज्ञोपवीत, नृत्य, अभिषेक, उत्सव, यज्ञ आदि कार्य पूर्ण तिथियों में शुभ माने गए हैं। ये हैं इनमें दोनों पक्ष की शामिल हैं, कृष्ण पक्ष भी और शुक्ल पक्ष भी। अब मैं आपको तिथि भेद बताता हूँ। उदयापनी मतलब सूर्य के उदय के समय की तिथि। जो तिथि सूर्य उदय के समय व्याप्त हो उसे उदयाव्यापिनी तिथि कहते हैं। ऐसी तिथि उत्सव, विवाह, यज्ञ, प्रतिष्ठा आदि कार्यों में शुभ मानी गई है। कर्म व्यापनी तिथि प्रथम पहर के बाद किसी भी समय अगर कोई भी तिथि स्टार्ट होती है, तिथि कर्मव्यापी संज्ञा उसे कर्मव्यापी संज्ञा दी गई है। श्राद्ध, मैथुन, जन्म मरण आदि में इस तिथि का उपयोग करना चाहिए। अब मैं आपको रंध्र तिथि बताता हूँ। देखिए कितना डिफ़िकल्ट है, इसलिए ऋषि मुनियों ने मुहूर्त जो है बना करके सुविधायुक्त दे दिया गया। ऐसे तिथियों को समझना इतना कठिन होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए इसमें रंध्र तिथियाँ। अब ये सामान्य व्यक्ति कहाँ से पता करेगा? किसी भी प्रकार से शुभ कार्य के लिए रंध्र तिथियाँ वर्जित हैं। ये तिथियाँ दोनों पक्ष की मानी गई हैं। अब तिथि देख लीजिए। चतुर्थी के 8वीं घटी और छठी में 9वीं घटी तक और अष्टमी में 14 घटी तक, 9वीं में 25 घटी तक, द्वादशी में 10 घटी तक और चतुर्दशी में 10 घटी तक। मतलब ये घटी जो होती है 24 मिनट की होती है। अब इसमें यह दिया हुआ है कि आप इसे समझिए कि
इन तिथियों में अगर सूर्योदय से 8 घटी तक अगर है तो शुभ कार्य वर्जित हैं। इसके आगे आप कर सकते हैं। वर्ज्य तिथियाँ, कुछ विद्वान इन्हें पर्व तिथियाँ भी कहते हैं। समस्त शुभ कार्यों में इन तिथियों का जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप शुभ कार्यों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इनको पर्व तिथियाँ बोलते हैं। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी दशी और अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य क्रांति की तिथि, इन तिथियों को पर्व तिथि बोलते हैं। इन पर्व तिथियों में शुभ कार्य करना चाहिए। समस्त प्रकार के शुभ कार्य निषेध हैं, करना निषेध है। अशुभ तिथियाँ, मांगलिक कार्यों में यथासंभव इन तिथियों में चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथियों में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पर देवी कार्य या नवरात्रि में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुभ माना गया है, जबकि अन्य कार्यों में प्रतिपदा शुभ नहीं है। अब शून्य तिथि, समस्त शुभ कार्यों में शून्य तिथियों का त्याग ही शास्त्र सम्मत माना गया है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। चैत्र में दोनों पक्ष की तिथि, अष्टमी, नवमी, ये जो है त्याज्य हैं। इनको चैत्र की अष्टमी, नवमी का इस्तेमाल जो है शुभ कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए। वैशाख में दोनों पक्ष की द्वादशी, ज्येष्ठा में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और आषाढ़ में शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष सप्तमी, शुक्ल पक्ष की छठी, श्रवण में दोनों पक्ष की द्वितीया, तृतीया, भाद्रपद में दोनों पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया, अश्विनी महीने में दोनों पक्ष की जो है दशमी और एकादशी, कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की पंचमी, मार्गशीर्ष में दोनों पक्ष की सप्तमी, आठवीं, पौष में दोनों पक्ष की चतुर्थी और पंचमी, माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी और कृष्ण पक्ष की छठी, फागुन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। इन महीनों की ये तिथियां जो मैंने आपको बताई हैं, इन महीनों की इन तिथियों को त्याग देना चाहिए। इन तिथियों में कोई शुभ कार्य, अच्छे कार्य या कोई नए कार्य नहीं करने चाहिए। इसको बड़े ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। और इसको जो है आप अपने मोबाइल में या अपनी किताब में, बुक में लिख लें। मोबाइल कहाँ तक खोलेंगे आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। केवल केंद्र और त्रिकोण या उपज स्थान में शुभ एवं बलवान ग्रह हो तो शून्य तिथियां का दोष समाप्त हो जाता है। वैसे मान लीजिए हम तिथियों में निकल रहे हैं और उस समय आपकी कोई लग्न के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से जो है केंद्र में या त्रिकोण में उपज स्थान पर कोई शुभ ग्रह बलवान बैठा हो, तो ये दोष फिर आपको नहीं लगेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ युगादि तिथियाँ। सतयुग की स्टार्टिंग कार्तिक शुक्ल पक्ष के नवमी में हुई थी। त्रेता युग की वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में हुई थी, तृतीया में हुई थी। द्वापर युग की स्टार्टिंग माघ कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा में हुई थी। कलयुग की श्रवण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से स्टार्टिंग हुई थी। इनका भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको 6 वृद्धि तिथियां बताता हूं। 6 वृद्धि तिथियां का मतलब हुआ, अगर इन तिथियों में आपने कार्य किया तो समस्त कार्य उसी प्रकार से भस्म हो जाते हैं जिस प्रकार से अग्नि में ईंधन जल के खाक हो जाता है। तो इन तिथियों को मैं बताता हूँ और इन तिथियों के स्वामियों को मैं बताता हूँ, इनके स्वामी कौन हैं।
प्रतिपदा का स्वामी अग्नि, द्वितीया का स्वामी ब्रह्मा, तृतीया का स्वामी गौरी, चतुर्थी का स्वामी गणेश और पंचमी का स्वामी सर्प, छठी का स्वामी स्कंद, सप्तमी का स्वामी सूर्य, अष्टमी का स्वामी शिव, नवमी का दुर्गा, दसवीं का यम, एकादशी का विश्वदेव, द्वादशी का विष्णु और त्रयोदशी के कामदेव हैं, चतुर्दशी के शिव हैं और पूर्णिमा और के स्वामी चंद्रमा हैं और अमावस्या के स्वामी पितृदेवता हैं। इसीलिए पितृदेवताओं की पूजा इसमें की जाती है। अब तिथियों में कौन कौन से कार्य करने योग्य हैं, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। प्रतिपदा में हर महीने में प्रतिपदा आती है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। प्रतिपदा में मात्र कृष्ण प्रतिपदा को यात्रा, उपनयन, विवाह, प्रतिष्ठा या गृह आरंभ, प्रवेश, शांति का शुभ माने गए हैं। प्रतिपदा में आप ये कार्य कर सकते हैं। और द्वितीया में आप सेना प्रयाण मतलब सेना का संचालन, सेना सज्जा, युद्ध, प्रतिष्ठा, विवाह, आभूषण आदि के का खरीदारी बिक्री आप कर सकते हैं। तृतीया में संगीत, वादन, कला, कार्य, शिक्षा, अन्न प्रकाशन और गृह प्रवेश, ये तृतीया वाले दिन किए जाते हैं। चतुर्थी वाले दिन विद्युत से संबंधित कार्य, बिजली की दुकान, मुहूर्त, वध, दूषित कार्य चतुर्थी वाले दिन किए जा सकते हैं। पंचमी, समस्त शुभ कार्य करें पर ऋण नहीं देना चाहिए, लेन देन उधारी वर्ज्य है। पंचमी के दिन ये कार्य नहीं करना चाहिए, बाकी शुभ कार्य सब आप कर सकते हैं। षष्ठी में युद्ध कार्य, गृह आरंभ, शुभ कार्य, गृह पितृकर्म, काष्ठ कर्म एवं यात्रा, ये सब कर सकते हैं पर यात्रा वर्जित है, इसमें यात्रा नहीं कर सकते आप, इसलिए पंचांग देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सप्तमी वाले दिन विवाह, संगीत, यात्रा, गृह प्रवेश, वधु, आमंत्रण तथा द्वितीया को किए जाने वाले कार्य ही इसमें मान्य है जो द्वितीया में किए जा सकते हैं, द्वितीया तिथि में। अष्टमी युद्ध, शिल्प, लेखन, मनोरंजन, रत्न परीक्षा, शास्त्र धारण करना, ये कार्य इसमें किए जा सकते हैं। नवमी में जुआ खेलना, मद्य निर्माण, आखेट आदि कार्य नवमी में आप कर सकते हैं। दसवीं में द्वितीया और तृतीया, पंचमी और सप्तमी के सभी कार्य दसवीं में किए जा सकते हैं। एकादशी वाले दिन व्रत, उपवास, उपनयन, देव कार्य, देवताओं के सभी कार्य आप कर सकते हैं। गृह प्रारंभ कर सकते हैं और गमन, जाना चाहें कहीं तो जा सकते हैं। द्वादशी मांगलिक कार्य के लिए, पाणी ग्रह, उपनयन आदि के लिए ये शुभ है, परंतु नूतन प्रारंभ, गृह प्रारंभ या प्रवेश या यात्रा ये वर्जित है। त्रयोदशी वाले दिन द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी और अष्टमी में जो कार्य किए जाते हैं वो द्वितीया, तृतीया, त्रयोदशी वाले दिन आप कर सकते हैं। चतुर्दशी शस्त्र धारण, युद्ध आदि कार्य यात्रा वर्जित है। शस्त्र आप धारण कर सकते हैं, युद्ध आदि में जाना चाहें तो चतुर्दशी में आप जा सकते हैं। पूर्णिमा में विवाह, देव कार्य और मंदिर प्रतिष्ठान में जाना, यज्ञ आदि करना, शांति कार्य करना और किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, साधना, आराधना आप कर सकते हैं। अमावस्या में केवल पितृकर्म, दान, शुभ कर्म सभी वर्जित हैं। शमशान से संबंधित कार्य, शमशान में जाना, शमशान की क्रियाएं करना, ये सब कार्य अमावस्या वाले दिन ही की जाती है। अब मैं आपको विष तिथि घटी के बारे में बताता हूँ। प्रतिपदा तिथि, प्रतिपदा के 15 वाले दिन 15 घटी के बाद 19 घटी तक ये विष तिथि कहलाती है और द्वितीया के बाद 4 घटी के बाद 9 घटी तक ये विष घटी कहलाती है। तो तृतीया के बाद 8वीं घटी के बाद 12 घटी तक बीच में जो 4 घटी हैं ये विष तिथि कहलाती है।
चतुर्थ में 7 घटी के बाद 11 घटी तक बीच में 4 घटी हैं, ये 20 घटी कहलाएंगे। पंचमी में 7 घटी के बाद 11 घटी के बीच में 4 घटी है, ये 20 घटी कहलाएगी। छठी में 5 घटी के बाद 9 घटी तक, ये जो बीच में 4 घटी हैं, ये 20 तिथि कहलाती हैं। 20 ये घटी हुई तिथि 20 तक घटी होती हैं, इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। अब सप्तमी में 4 घटी के बाद 8 घटी के बीच में जो 4 घटी है, ये 20 तिथि कहलाती है। अष्टमी में 8 घटी के बाद जो 12 घटी के बीच में 4 घटी है, ये 20 तिथि कहलाती है। नवमी में 7 घटी के बाद 11 घटी के बीच में जो 4 घटी घट गई हैं, ये जो है घटी हुई तिथि 20 तिथि कहलाती है। दसवीं में 10 घटी के बाद 14 घटी के बीच में 4 घटी है, ये घटी 20 घटी कहलाएगी। एकादशी में 3 घटी के बाद 7 घटी के बीच में जो 4 घटी घट गई हैं, ये 20 घटी कहलाएंगी। द्वादशी में 13 घटी के बाद 17 घटी के बीच में जो 4 घटी घट गई है, ये 20 तिथि कहलाती हैं। त्रयोदशी में 14 घटी के बाद 18 घटी के बीच में 4 घटी घट गई, ये 20 घटी कहलाती हैं। चतुर्दशी में 7 घटी के बाद 11 घटी तक जो 4 घटी घटी, ये 20 तिथि है। और पूर्णिमा और अमावस्या में भी 8 घटी के बाद जो 4 घटी घटती है, ये घटी 20 घटी कहलाती है। तिथि को 60 घटी मान कर दिया गया है। एक 24 घंटे में 7 घटी मानी गई हैं और प्रत्येक घटी 20 घटी 4 घटी होती हैं। अतः आप ये मानिए, तिथि मान के न्यूनाधिकार होने पर, मतलब कम होने पर, ये 20 घटी में भी उसी के अनुपात में न्यूनाधिक समझना चाहिए। और ये इन कार्यों में अगर कार्य किया जाता है तो वो कार्य अशुभ होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि प्रतिपदा 60 घटी होती है प्रतिपदा में, तो 20 घटी उस दिन 15 घटी से 19 घटी के बीच की घटी होगी। पर यदि प्रतिपदा 61 घटी हो तो उस दिन 20 घटी 16 घटी से 20 घटी तक होगी। ये प्रतिपदा 58 घटी रहेगी। तो 20 घटी उस दिन 13 घटी से 17 घटी तक ही मानी जाएगी। यानी ये 4 घटियाँ जो होती हैं हर तिथि में, ये घटी जो है 20 तिथि कहलाती है। इस कार्य में सारे कार्य वर्जित होते हैं और अगर शुभ कार्य किया धोखे से हो गया तो फिर ये आपके लिए हानिकारक ही होती है। इसलिए आप किसी पंडित से पंचांग दिखा करके ही कोई कार्य करना चाहिए। चंद्रो विषघटी दोषम हंति केंद्र त्रिकोण गण लग्न बिना शुभ्रे दृष्ट केंद्र व लग्न तथा, यानी कर्मचाल में लग्न कुंडली बनाने पर यदि चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में रहे अथवा स्वग्रही शुभ मित्र दृष्टि होकर केंद्र त्रिकोण में होता है तो 20 घटी का दोष नहीं लगता, 20 घटी शांत हो जाती है। ये हमने आपको आज तिथियों के बारे में बताया। इस तिथि में कौन से कार्य करने चाहिए, कौन क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको तिथियों के भेद बता दिए। मैंने आपको तिथि वर्ज्य तिथियाँ बता दी, शुभ तिथियाँ बता दी, शून्य तिथियाँ बता दी जिनका कोई लाभ ही नहीं मिलता, और 6 तिथि बताई। तिथि के स्वामी मैंने बता दिए, तिथियों के फल मैंने बताया, योग में क्या फल मिलता है, और घटी तिथि का दोष लगता है तो उसमें कार्य नहीं करना चाहिए। और इस 20 घटी के दोष का परिहार भी मैंने बताया कि अगर ऐसा है हुआ कर्मचाल में लग्न कुंडली बनाने पर यदि चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में रहे अथवा स्वग्रही शुभ मित्र दृष्ट होकर केंद्र त्रिकोण हो तो 20 घटी दोष नहीं लगता। ठीक, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
बेल आइकन दबा देंगे तो आपको मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। आप इनको देखिए, आजमाइए, इनके अपने जीवन में उतारिए। ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सनातन धर्मियों को सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण वो आज फेल हैं और हमारे अपोजिट धर्म के लोग हम पर हावी हैं आज। इसलिए ये ज्ञान मैंने आपको वीडियो बना के इसलिए दिया कि किताबें कहाँ कहाँ तक ढूँढोगे आप, वीडियो खोल करके आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई बात है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में अगले वीडियो में आपको जवाब दूंगा, या कमेंट में ही मैं आपके उत्तर दे करके मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये मैंने आपको तिथियों के बारे में बताया आज, और हमारे वो 4 वीडियो बस देखें। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पुंज। आप ये 4 वीडियो अवश्य देखिए और देखने के बाद अनुसरण कीजिए कि आपको, पहले तो आप इन वीडियो को देखिए, सुनिए, और सुनने के बाद अनुसरण ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। जो मैंने कहा है वो आपकी आत्मा कहेगी कि हाँ, स्वामी निखिलानंद जी ने सही कहा है और यही होना चाहिए। मैं आपको बड़ा शुभ बधाई देता हूँ कि आप मेरे 4 वीडियो देखें और उसका अनुसरण करें।